जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनंतनाग में रैली को किया संबोधित। कहा, जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं क्योंकि वे झूठों के सरदार हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, कहां गए 400 पार वाले, वो 240 पर सिमट गए। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेल में होते, ये लोग जेल में रहने के लायक हैं। 70+ उम्र वाले सभी को 5 लाख तक का मिलेगा फ्री इलाज। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत दिया लाभ, 4.5 करोड़ परिवार को मिलेगा फायदा। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। ग्राहकों के लिए पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन ला रहा बड़ी खुशियां। सूरत से लेकर कई शहरों में 14 से 17 सितंबर तक 2500 से अधिक दुकानों पर होगी 5 से 75% तक की स्पेशल छूट, जिसमें 2.74 हजार लोगों के लाभ लेने की जताई उम्मीद। यूपी में विराट कोहली खोलने जा रहे अपना पहला जिम। जर्मनी से आए इक्विपमेंट 5000 स्क्वायर फीट में तैयार, इंटरनेशनल लेवल की मिलेगी फैसिलिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंचे पीएम मोदी। मराठी वेशभूषा में डीवाई चंद्रचूड़ के साथ गणपति बप्पा की पूजा करते हुए आए नजर। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, बोले क्या सीजेआई हमें न्याय दे पाएंगे? अब उन पर भी शंका होने लगी। हरियाणा में कांग्रेस ने 2.5 घंटे में उम्मीदवारों की 2 लिस्ट की जारी। लिस्ट में 45 उम्मीदवारों की घोषणा, 12 नेताओं को दोबारा दिया टिकट। वहीं 34 नए चेहरों को बनाए उम्मीदवार। अब तक 90 में से 86 उम्मीदवारों का कर चुकी ऐलान। चश्मे बिना पढ़ने में मदद करने वाले आई ड्रॉप पर लगी रोक। डीसीजीआई ने कहा, हमने डॉक्टर की सलाह पर ही इसे यूज करने की मंजूरी दी थी, लेकिन कंपनी से बिना डॉक्टर की सलाह के यूज करने का प्रचार कर रही दवा कंपनी बोली ऑर्डर को कोर्ट में देंगे चुनौती। पाकिस्तान और चीन की पनडुब्बियों की अब खेल नहीं, मानव रहित पोत बनाएगा भारत। 2500 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में लगेगा लंगर। विश्व की सबसे बड़ी देग में पकेंगे 4000 किलो चावल, दुआ के बाद बांटे जाएंगे। पीएम मोदी की रैली से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश हुई नाकाम। भारी मात्रा में हथियार किए बरामद, बौखलाया पाकिस्तान। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का वेतन बढ़ा। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को 65 की जगह 75,000 रुपए और प्रोफेसर को 2.25 लाख मिलेंगे। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से होगी शुरू, दोनों देशों के बीच हुई बात। मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों संग हिंसा, महिला साथी संग रेप। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था अस्तित्व विहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक। यूपी में अवैध धर्मांतर मामले में लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्र कैद की सुनाई सजा। 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा। हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने 1000 लोगों का धर्म बदलवाया। धर्मांतर मामले में यह पहला केस जिसमें एक साथ 16 लोगों को दी गई सजा। हिमाचल के शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने को मुस्लिम समुदाय हुआ तैयार। नगर निगम कमिश्नर से की मुलाकात। भूपेंद्र अत्री ने कहा, कोर्ट के फैसले तक विवादित 3 मंजिल सील करें। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुनाएगा फैसला। ईडी केस में मिल चुकी है बेल। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब पढ़ाई के साथ ही अपने अच्छे व्यवहार और पौधारोपण करने पर 14 से 22 तक मिलेंगे नंबर। कक्षा 6वीं से 12वीं तक स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन जारी। भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाहा बोले, राहुल का हाल दादी की तरह होगा। कांग्रेस ने कहा, यह नफरत की फैक्ट्री का प्रोडक्ट, इस पर मोदी चुप नहीं रह सकते। पीएम ई ड्राइव स्कीम को कैबिनेट से मिली मंजूरी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ का निवेश होगा। उनके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। राहुल गांधी के राजा वाले बयान पर भड़के एलजी मनोज सिन्हा। कहा, राहुल गांधी जनता से झूठे वादे कर रहे। गुजरात को मिलेगी देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। पीएम मोदी अपने जन्मदिन से एक दिन पहले यानी 16 सितंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। मलाइका के पिता का अंतिम संस्कार। बहन और मां के साथ शमशान घाट पहुंची मलाइका। एक्स हस्बैंड अरबाज भी आई नजर। सैफ करीना समेत कई सेलेब्स पहुंचे। जम्मू कश्मीर चुनाव से 6 दिन पहले 3 आतंकी ठिकाने मिले। पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर रह रहे थे टेररिस्ट। 10 छोटे रॉकेट, 20 ग्रेनेड बरामद। यूक्रेन ही नहीं, अब नाटो पर भी परमाणु हमला कर सकता है रूस। पुतिन पर डाला जा रहा युद्ध फाइनल करने का दबाव।
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का हुआ ऐलान। प्रदर्शनकारी छात्र की मौत के आरोपी ऑलराउंडर साकिब अल हसन को भी मिला मौका। वहीं भारत से पहला मुकाबला 19 सितंबर को चेन्नई में। भारी बारिश ने रोकी केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग से आगे यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं। सीजन की पहली बर्फबारी से बड़ी ठंड। कुंभ मेले की तैयारियों को जांचने सड़क पर उतरे डीएम, चलवाई ड्रिल मशीन व कुदाल। हिमाचल में ब्राह्मण युवती ने किया धर्म परिवर्तन, इस्लाम अपनाया। परिजनों ने ओट थाने में कराई एफआईआर। 3 दोस्तों पर ब्रेन वॉश का आरोप। जोधपुर में राजनाथ सिंह के सामने प्रचंड हेलीकॉप्टर की धमाकेदार एंट्री। रक्षा मंत्री बोले, हमारी फोर्स दुनिया में नंबर 1। डिफेंस एक्सपो का भी करेंगे उद्घाटन। बारिश ने मचाई तबाही। एमपी के 6 जिलों में बाढ़ की हालत। दतिया में 400 साल पुराने किले की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत। यूपी, एमपी, राजस्थान में कई स्कूलों की हुई छुट्टी। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। शॉर्ट सर्किट के जरिए ट्रेन को ब्लास्ट कराने की साजिश। यूपी के हरदोई में हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी बना कचरे का पहाड़। 150 मीट्रिक टन कूड़ा रोजाना डंप। सरकार के पास निस्तारण की व्यवस्था नहीं। झारखंड के हजारीबाग के लोगों को मिलेगा रोजगार। शहर में होने जा रहा बड़ा काम। पीएम मोदी 41 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% पर पहुंची। सब्जी महंगी, दाल सस्ती हुई। जुलाई में 5 साल के निचले स्तर पर 3.54% पर रही थी। हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश। कैबिनेट की मिली मंजूरी। गवर्नर से सीएम की मुलाकात टली। संवैधानिक संकट से बचने के लिए उठाया कदम। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया आमंत्रित। केंद्र पर फंड बांटने में भेदभाव का लगाया आरोप। रात में होते हैं काले काम। कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट पर अनिल विज ने ली चुटकी। कहा, दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी अनुसार इनकी लिस्ट रात को जारी की। जनता कांग्रेस को नहीं करेगी माफ। टिकट कटने पर फूट फूट कर रोए ललित नागर। अपने फैसले से पार्टी के लिए बढ़ी टेंशन। यूपी के मेरठ में पहली बार हेलीकॉप्टर लूट का मामला आया सामने। पायलट से बोले, दबंग तेरी दोनों टांगे काट दूंगा। एसएसपी बोले, पार्टनर से विवाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच नांगल चौधरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने किया सियासी विवाद। बोली, राव इंद्रजीत ने मेरी मदद की थी, इस बार भी साथ देंगे। सिंचाई मंत्री का पत्थर मारने, दीवार ढहने के बयान पर साधा निशाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। मंगेश की मां बहन के आंसू नहीं दिखे। मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं। देश का मानसून ट्रेकर। एमपी के 6 जिलों में बाढ़। दतिया में किले की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। यूपी, एमपी, राजस्थान में स्कूलों की छुट्टी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1439 की तेजी के साथ 82,962 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 470 अंक की वृद्धि के साथ 25,388 के स्तर पर हुआ बंद। मध्य प्रदेश में बाढ़ की हालतों को देख अफसरों की छुट्टी पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक। कहा, जहां जरूरत हो वहां हेलीकॉप्टर से करें एयरलिफ्ट। केजरीवाल के पूर्व मंत्री तोमर की फर्जी डिग्री में आया नया अपडेट। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट को सौंपे दस्तावेज। लखनऊ को मिला पहला अटल आवासीय विद्यालय। सीएम योगी बोले, बांटने का एजेंडा चलाने वाले लोग गरीबों की शिक्षा जरूरत को नहीं समझेंगे। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले, 2025 में एक साथ निकाय चुनाव होंगे। 5 नगर निगम, 28 पालिकाओं और 16 परिषदों में इस साल नहीं होंगे इलेक्शन। उड़ीसा कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षा से छूट। सरकारी कर्मचारियों की बेटियों को अनुग्रह नियुक्ति। हैदराबाद में पेशेंट ने महिला डॉक्टर से की हाथापाई। हाथ पकड़कर घसीटा, एप्रन फाड़ा। पुलिस बोली, आरोपी को दौरे आ रहे। चीन के सामने भारत ने खेला बड़ा दाव। ड्रैगन के पड़ोसी देश फिलीपींस को दिया रक्षा उद्योग में भागीदारी का न्योता। शी जिनपिंग की बढ़ी टेंशन। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर हुआ पथराव। तलवारों, कांच की बोतल से हमला। भीड़ ने दुकानें, गाड़ियां जलाई। 15 पुलिसकर्मी घायल। बांग्लादेश में अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा। यूनुस सरकार का तुगलकी फरमान। आदेश न मानने पर होगी कड़ी सजा। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण में हिस्सा नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। इच्छुक नेता निर्दलीय ले सकते हैं हिस्सा। बिहार में 10 लाख गर्भवती महिलाओं की होगी HIV सिफिलिस जांच। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की हुई एंजियोप्लास्टी। मुंबई के अस्पताल में चल रहा इलाज। इससे पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका।
हिमाचल की लेडी अफसर को सोशल मीडिया का शौक पड़ा महंगा, डीसी बोले प्रशासनिक काम में देरी, नोटिस भेजा, ओसिन के 5 लाख फॉलोअर्स। कपिल सिब्बल बोले महादेव ऐप प्रमोटर्स वानुआतु के नागरिक, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा ईडी कोर्ट ने सौरभ रवि के खिलाफ अपने क्षेत्र से बाहर वारंट किया जारी। बंगाल सरकार ने खारिज की लाइव टेलीकास्ट की मांग, मुख्य सचिव मनोज पंत बोले सीएम ममता के साथ बैठक में 15 प्रतिनिधि होंगे शामिल। कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टर का प्रदर्शन, 33वें दिन जारी, डॉक्टर सरकार से बातचीत के लिए शर्तों पर अड़े, ईडी का पूर्व प्रिंसिपल के ठिकानों पर छापा। सेक्स स्कैंडल में फंसे कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा सेक्स स्कैंडल का मामला खुली अदालत में नहीं सुन सकते, इससे इन कैमरा सुनेंगे। टीएमसी से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कोलकाता जूनियर रेप मर्डर मामले में ममता सरकार के रवैये से नाराज होकर दिया इस्तीफा। हरियाणा में इनेला बसपा उम्मीदवारों की घोषणा, 11 नाम का किया ऐलान, सुनैना का फतेहाबाद और आदित्य चौटाला को डबवाली से दिया टिकट। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 2 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, कुमारी सैलजा के चुनाव लड़ने पर साफ हुई तस्वीर। हरियाणा में इनेला बसपा और हालोपा का गठबंधन, सिरसा से चुनाव लड़ेंगे गोपाल, बीजेपी से नहीं बनी बात, पूर्व सीएम को नोटों से तोल चुके कांडा। मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में हुआ निधन, 25 दिन से दिल्ली एम्स में थे भर्ती, सांस की नली में था इन्फेक्शन। गृह मंत्रालय ने 78 आईएएस आईपीएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर, दिल्ली में 5 जिलों के डीसीपी बदले। मध्य प्रदेश के दतिया में 400 साल पुराने दीवार गिरी, 6 की हुई मौत, 5 मृतक एक ही परिवार के, 2 को सुरक्षित बताया, 1 की तलाश जारी। बहराइच में 2 बच्चियों के बाद अब भेड़िए ने महिला पर किया हमला, मादा भेड़िया पकड़े जाने के बाद फिर बढ़े हमले। हरियाणा में जेजेपी एसपी की 13 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट की जारी, खरखोदा से रमेश खटक को दी टिकट, करनाल से जितेंद्र को उतारा मैदान में। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनंतनाग में रैली को किया संबोधित, कहा जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं, क्यों वे झूठों के सरदार हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा गए 400 पार वाले, वो 240 पर सिमट गए। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेल में होते, ये लोग जेल में रहने के लायक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनंतनाग में रैली को किया संबोधित। इसी दौरान उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं है, क्योंकि वे झूठों के सरदार हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा गए 400 पार वाले, वो 240 पर सिमट गए। अगर हमें 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते, ये लोग जेल में रहने के लायक हैं। खड़गे ने आगे कहा भाजपा भाषण तो बहुत देती है, लेकिन काम और कथनी में बहुत अंतर होता है। भाजपा चाहे कितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं होगा। हमने संसद में अपनी ताकत दिखाई है, हम उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अनंतनाग एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है, यहाँ मौजूद अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन के लिए हजारों लोग आते हैं, क्योंकि यह धार्मिक एकता का स्थल है। आज बीजेपी यहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन देख बीजेपी बौखला गई है, इसलिए वह जम्मू कश्मीर की लिस्ट बार बार बदल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन की एकता को देखकर डर गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा मोदी ने हर खाते में 15-15 लाख रुपए, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन किया कुछ नहीं। ये लोगों को गुमराह करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं, क्योंकि वे झूठों के सरदार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंचे पीएम मोदी, मराठी वेशभूषा में डीवाई चंद्रचूड़ के साथ गणपति बप्पा की पूजा करते हुए आए नजर। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, बोले क्या सीजीआई हमें न्याय दे पाएंगे? अब उन पर भी शंका होने लगी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुए। मोदी ने एक्स पर उसकी तस्वीर भी शेयर की। सीजीआई और उनकी पत्नी कल्पना दास के साथ मोदी की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। मोदी ने सीजीआई और उनके परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती की। प्रधानमंत्री मराठी पोशाक पहने हुए थे, उन्होंने मराठी टोपी भी पहन रखी थी। पीएम मोदी के सीजीआई के घर जाने के बाद राजनीति भी तेज हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा अगर संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो यह लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने चल रही है, इसलिए हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। पीएम मोदी, केंद्र सरकार इस केस में दूसरी पार्टी है। चीफ जस्टिस को इस मामले से खुद को दूर कर लेना चाहिए। इस मामले में दूसरी पार्टी के साथ उनके संबंध खुलेआम नजर आ रहे हैं।
3 साल से तारीख पर तारीख मिल रही है। महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह तोड़ा गया वह गलत है। पीएम मोदी खुद गैर कानूनी सरकार को बचाने में रुचि ले रही हैं। इसी दौरान विपक्षी नेताओं की आलोचना पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष क्या चाहता है? प्रधानमंत्री और सीजीआई एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या उनमें एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए? काम के समय अलग व्यवहार और काम खत्म करने के बाद अलग व्यवहार, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष को पीएम के सीजीआई से चलने पर आपत्ति है, लेकिन जब राहुल गांधी इरफान उमर से मिलते हैं तो उससे आपत्ति नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज है वो पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि भारत के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही हमेशा ताजा खबरें, मुख्य समाचार मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।